बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली हैं, जिनमें से कुछ अभी तक अपने आखिरी तजर्बाती मराहिल यानी फेज़ 3 ट्रायल्स में हैं, जबकि कुछ को हंगामी बुनियादों पर मार्केट में लाने की मंजूरी भी दे दी गई है। ये तारीख में पहली दफ़ा है कि इतने कम अरसे में कोई भी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इन वैक्सीन के बारे में पता चल रहा है, वैसे ही इनके खिलाफ मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी हो रही हैं। कुछ लोग इन वैक्सीन के बारे में ये तक कह रहे हैं कि शायद ये कोई ऐसी साजिश हो जिससे लोगों के DNA को तब्दील किया जाए, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों की जिनसी खसूसियात ही बदल जाएं, मसलन औरतों की दाढ़ी मूछ निकल आए। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इन कयास आराइयों में कितनी सच्चाई है और मजीद इन वैक्सीन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ये वैक्सीन कब आएंगी और इनकी क्या मुमकिन कीमतें होंगी। अभी तक 4 इकसाम की वैक्सीन सरे फहरिस्त हैं, जिनमें सबसे पहले अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की एक कंपनी बायोनटेक के इश्तिराक से एक वैक्सीन बनाई गई है, जबकि दूसरी वैक्सीन भी अमरीका ही की कंपनी मॉडर्ना की बनाई हुई है। तीसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका नामी कंपनी के साथ मिलकर बनाई है, जबकि चौथी वैक्सीन चाइना की एक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स की तरफ से बनाई गई है। ये जानने से पहले कि कोविड-19 के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन किस तरह काम करेंगी, उससे पहले ये जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन किस तरह काम करती है। जब कभी भी कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है, तो हमारा जिस्म उस जरासीम से लड़ने के लिए एक मखसूस किस्म का हथियार बनाता है, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। जरासीम चूंकि मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, इसलिए उनसे लड़ने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के हथियार यानी एंटीबॉडीज दरकार होते हैं। वैक्सीन में भी इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए जरासीम को मुर्दा, नीम मुर्दा हालत में या फिर जरासीम के किसी हिस्से को जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिससे वो जरासीम कोई बीमारी तो नहीं फैला सकता, अलबत्ता हमारा जिस्म ये समझता है कि हकीकत में कोई जरासीम जिस्म में दाखिल हो गया है, इसलिए हमारा जिस्म उस जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। अब ये एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में मौजूद रहती हैं। मुस्तकबिल में जब भी उस किस्म का वायरस वाकईतन जिस्म में दाखिल होगा, तो ये एंटीबॉडीज उस जरासीम को बीमारी फैलाने से पहले ही खत्म कर देंगी। इस तरह वो शख्स बीमारी से महफूज हो जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन भी इसी तरह काम करती हैं। अब हम एक एक करके इन वैक्सीन का आपस में मुवाजना करेंगे। तो सबसे पहले फाइजर और बायोनटेक की बनाई गई वैक्सीन की बात करते हैं। इन वैक्सीन को अमेरिका ने हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अभी तक तजर्बात के अंदर ये वैक्सीन 95% तक करामत साबित हुई है। ये वैक्सीन मैसेंजर RNA पर मुश्तमिल है। अगर सादा अल्फाज में समझाया जाए तो कोरोना वायरस की सतह के ऊपर चंद कांटे नुमा उभार मौजूद होते हैं, जिन्हें स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। मैसेंजर RNA वो पैगाम है जो कि ये कांटे नुमा उभार बनवाता है। जब मैसेंजर RNA वैक्सीन की सूरत में लगाया जाता है, तो हमारा जिस्म ये समझता है कि असल में कोई वायरस आ गया है और वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज यानी हथियार बनाने लग जाता है। ये वैक्सीन हमारे DNA को बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि DNA हमारे खुलियों यानी सेल के न्यूक्लियस में पड़ा होता है और मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए DNA को मुतासिर करने के खदशात दूर हो जाते हैं। अलबत्ता इस वैक्सीन को करामत रखने के लिए बहुत कम दर्जा हरारत यानी -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वैक्सीन को फ्रीज किया जाता है। इसलिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए इसकी कोल्ड चेन को बरकरार रखना काफी मुश्किल है। इसलिए पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में इसको पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। इस वैक्सीन के साथ एक मसला ये भी है कि इसकी एक खुराक की कीमत तकरीबन 20 अमरीकी डॉलर या फिर तकरीबन 3200 रुपए पाकिस्तानी होंगे, जबकि इस वैक्सीन को 2 दफा 3 हफ्तों के वक्फे के बाद लगाना पड़ेगा। अगर अमेरिका की दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना की बात की जाए, तो इसके अंदर भी मैसेंजर RNA ही मौजूद है और इसको आम रेफ्रिजरेटर के दर्जा हरारत पर रखा जा सकता है। अलबत्ता इसकी एक खुराक की कीमत 37 अमरीकी डॉलर या फिर तकरीबन पाकिस्तानी 6000 रुपए होगी, जो कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए नामुनासिब है। अगर हम तीसरी वैक्सीन की बात करें, जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, इसके लिए कोल्ड चेन की भी जरूरत नहीं और इसकी एक खुराक की कीमत तकरीबन 3 से 5 अमरीकी डॉलर
یا پھر پاکستانی 400 سے 800 روپے ہوگی، جو کہ کافی مناسب ہے۔ لیکن اس ویکسین کو استعمال کرنے کی منظوری ابھی تک نہیں ملی اور یہ ویکسین ابھی تک اپنے فیز 3 ٹرائلز میں ہے۔ چوتھی ویکسین جس پر پاکستان بھی نظریں جمائے ہوئے ہے وہ چائنا کی کمپنی کینسینو بایولوجکس کی بنائی گئی ویکسین ہے۔ اس ویکسین کے تجربات پاکستان میں بھی کچھ لوگوں پر کیے گئے ہیں، جو کہ تقریباً 91% تک کارآمد ثابت ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ویکسین اپنے حتمی تجرباتی مراحل میں ہے اور پوری طرح اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ اس ویکسین کے لیے بھی کولڈ چین کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ فائزر اور ماڈرنا ویکسین کے لیے بہت سے ترقی یافتہ ممالک نے پہلے سے ہی آرڈر دے دیے ہیں، اس لیے یہ ویکسین پہلے ان ممالک کو دی جائے گی۔ پاکستان 2022 کے اختتام تک ہی امریکہ کی ویکسین کو استعمال کر پائے گا، جبکہ چائنا کی کمپنیز کو ابھی تک اتنی ڈیمانڈ حاصل نہیں ہوئی، اس لیے پاکستان چائنا سے یہ ویکسین جلد حاصل کر لے گا۔ امید ہے چند ہی عرصے میں یہ ویکسین مارکیٹ میں موجود ہوگی، جبکہ حکومت پاکستان 2021 کے آخر میں یہ ویکسین بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کو لگائے گی۔ ابھی تک ان ویکسینز کے کوئی بھی سیریس سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو نہیں ملے۔ ویکسین کے انسانوں پر تجربات سے پہلے ان ویکسینز کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ ایتھیکل کمیٹیز موجود ہوتی ہیں۔ مزید ہزاروں انسانوں پر ان ویکسین کے فیز 3 ٹرائلز کیے گئے ہیں، اس لیے اگر کوئی تشویشناک سائیڈ ایفیکٹس آنے ہوتے تو وہ شروع کے چند دنوں میں ہی آ جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ البتہ انجیکشن کی وجہ سے چند اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، مثلا انجیکشن کی جگہ پر سوزش، درد یا پھر جسم میں درد وغیرہ، اور یہ کوئی اتنے خاص اثرات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کسی بھی انجیکشن سے ہو سکتے ہیں اور چند ہی روز میں بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں، تو یاد رکھیں ویکسین ہمیشہ صحت مند لوگوں کو بیماری سے بچنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ جو کہ بالکل صحت مند ہیں اور ابھی تک کورونا کا شکار نہیں ہوئے تو ان کو ویکسین لازمی لگوانی چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں یا پھر کورونا میں مبتلا ہیں تو ان کو یہ ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ کچھ ہی دنوں پہلے کورونا وائرس کی ایک نئی قسم برطانیہ میں دیکھنے کو ملی ہے، اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ موجودہ وائرس کے خلاف بنائی گئی ویکسین اس نئے وائرس کے خلاف کارآمد ثابت ہوگی یا نہیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔